वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मित्रुमा। आज ही वीडियो में आपके सामने एनिमल फार्म का चैप्टर 1 डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर 1 में बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनको इस वीडियो में कलेक्ट किया गया, चूज़ किया गया, सिलेक्ट किया गया ताकि आप इनको तैयार कर लें तो आपका चैप्टर 1 जो है वो तैयार हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट विच प्लेस ओल्ड मेजर हैज़ कॉल्ड द मीटिंग टू डिस्कस हिज ड्रीम। ऑप्शन 1 फील्ड, ऑप्शन 2 स्मॉल रूम, ऑप्शन 3 बिग बार्न, ऑप्शन 3 इन आ कार्ट। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास आ बिग बार्न। उसकी जो मीटिंग थी वो एक बिग बार्न थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच एनिमल्स कम फर्स्ट इन द मीटिंग। तो मीटिंग के अंदर सबसे पहले कौन से एनिमल्स पहुंचे थे। फर्स्ट वन हॉर्सेस, पिग्स, डॉग्स, डंकीज। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास डॉग्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज़ मरियल। मरियल इज़ वाइट डंकी, वाइट गोट, वाइट मेयर या वाइट बिच। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास डंकी वाज, मरियल वाज आ गोट। तो मरियल जो है वो बेसिकली एक गोट का नाम था। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु वाज मॉली। मॉली क्या थी। यंग गोट, यंग म्यूल, यंग शीप, यंग मेयर। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। आफ्टर दैट द मॉली हमारे पास जो थी वो एक यंग मेयर थी। ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, द मॉली सिट्स बिटवीन बॉक्सर एंड डैश। मॉली जो थी वो मीटिंग के अंदर आकर कहाँ पे बैठी। तो वो किसके दरमियान में बैठी थी। बॉक्सर एंड नेपोलियन, बॉक्सर एंड पिग, बॉक्सर एंड को, बॉक्सर एंड क्लोवर। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास बॉक्सर एंड क्लोवर, क्योंकि बॉक्सर और क्लोवर ये दोनों जो थे ये हॉर्सेस थे और मॉली जो थी वो मेयर थी। तो वो इन दोनों के दरमियान में आके बैठ गई थी मीटिंग के अंदर। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच एनिमल वाज नॉट देयर इन द मीटिंग। मीटिंग में वो कौन सा एनिमल था जो कि मौजूद नहीं था। मोसेस, मरियल, म्यूल, डंकी। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है मोसेस। इन्होंने मीटिंग के अंदर आना गवारा नहीं किया था और ये सोए रहते। क्वेश्चन नंबर 7, ओल्ड मेजर एड्रेसेस द एनिमल्स बाय कॉलिंग देम। ओल्ड मेजर ने जब जानवरों को खिताब किया, जानवरों से मुखातिब हुआ, तो जानवरों को कौन सा नेम लेकर पुकारता था। ऑप्शन हमारे पास है एनिमीज़, सन्स, ब्रदर्स, कॉमरेड्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास कॉमरेड्स। कॉमरेड्स का मतलब होता है फेलोज़, दोस्तों, साथियों। तो वो कॉमरेड्स कहा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, मैन इज़ द ओनली क्रिएचर दैट कंज्यूम्स विदाउट डैश, विदाउट बॉइलिंग, विदाउट परचेजिंग, विदाउट थिंकिंग, विदाउट प्रोड्यूसिंग। तो ऑरवेल ये लाइन एनिमल फार्म में लिखता है कि इंसान वो वाहिद मखलूक है जो सिर्फ कंज्यूम करती है, कुछ प्रोड्यूस नहीं करती। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है विदाउट प्रोड्यूसिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड मेजर रिबेलियन इज द पाथ टू स्लेवरी, मिसकंडक्ट, ऑनेस्टी, फ्रीडम। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है फ्रीडम।
ओल्ड मेजर कहता है कि रिबेलियन इज़ द पाथ टू फ्रीडम। अगर आप रिबेल नहीं करेंगे, जानवरों को मुखातिब पर कहता है अगर आप रिबेल नहीं करेंगे तो हमें फ्रीडम कैसे मिलेगी, आज़ादी कैसे मिलेगी। वो कहता है कि फार्म के मालिक से आज़ादी हासिल करने के लिए हमें रिबेल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है ऑल मैन आर एनिमीज। ऑल मैन आर एनिमीज, ऑल एनिमल्स आर ब्रदर्स, एनिमीज टू, सिस्टर्स, कॉमरेड्स। वो कहता है कि सारे के सारे इंसान दुश्मन हैं और सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो कॉमरेड्स हैं, वो साथी हैं, वो दोस्त हैं। सो ऑप्शन कॉमरेड इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 11 ओल्ड मेजर सेज वाट एवर गोज अपॉन टू लेग्स इज एन या ए। वो कहता है जो चीज़ दो टांगों पर चलती है वो हमारे लिए क्या है, फ्रेंड, ब्रदर, एनिमी, कॉमरेड। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है एनिमी। कहता है जो चीज़ दो टांगों पे चलती है वो हमारे लिए एनिमी है, दुश्मन है। तो जो चार टांगों पे चलेगी वो क्या होगी, दोस्त होगी। नेक्स्ट कहता है वट एवर गोज अपॉन फोर लेग्स और हैज़ विंग्स इज आ डैश एन। तो वो क्या चीज़ है, एनिमी, ब्रदर, फ्रेंड या फादर। कहता है जो चीज़ चार टांगों पे चलेगी या उसके विंग्स होंगे यानी पर होंगे वो क्या होगी, फ्रेंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है व्हाट वाज द नेम गिवन टू द एनिमल्स एंथम। एनिमल्स का जो एंथम था, जो सॉन्ग था, उसको नाम क्या दिया गया था, नेशनल एंथम, एनिमल सॉन्ग, बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड, हेट सॉन्ग। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। ये उनके सॉन्ग को नाम दिया गया था। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है ओल्ड मेजर ड्यू टू रोल ऑफ फिलासफर रिप्रेजेंट्स द पॉलिटिकल थेरिस्ट। कहता है चूँकि ओल्ड मेजर जो है उसने एक फ़िलासफ़ी दी थी, उसका रोल जो है फ़िलासफ़र का है, इस वजह से वो एक थिंकर को रिप्रेजेंट करता है जो कि वो भी ओल्ड था। वो कौन सा थिंकर था, ऑप्शन हमारे पास लेनिन, अरिस्टोटल, प्लेटो, कार्ल मार्क्स। और राइट ऑप्शन है हमारे पास कार्ल मार्क्स। तो ओल्ड मेजर जो है वो कार्ल मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिस्टर जोन्स रिप्रेजेंट्स इम्पीरियल रशिया एंड द इनफेक्टिव डैश। यानी जो मिस्टर जोन्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किस पर्सनालिटी को। ऑप्शंस हमारे पास वंस अगेन लेनिन, टॉल्स्टॉय, ज़ार निकोल स्टो एंड प्लेटो। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है वो है हमारे पास निकोलस टू। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि हमारा आज का लास्ट MCQs है। मोसेस द रावण रिप्रेजेंट्स दी रिलीजन, वार, फ्रीडम, आइडियालॉजी। और इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास रिलीजन। तो आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।